2020 की बात है, 2020 लास्ट एंडिंग था या 2021 स्टार्टिंग रहा होगा। तो वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास जो होता है, जो योजना गरीब, जो हाँ, है योजना है जो गरीब लोगों के लिए है कि जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है। तो इतनी सरकार की इतनी सुंदर सुंदर योजनाएं हैं, अगर एक्चुअल में वो लोगों को इम्प्लीमेंट होके मिलने लगे तो शायद हमारे देश में कोई गरीब नहीं रह जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो योजनाएं, जो सरकार की योजनाएं आती तो हैं, लेकिन वो सही लोगों को इम्प्लीमेंट हो नहीं नहीं हो पा पाती। रही। तो उस चीज़ पे मैंने एक ऑब्जेक्शन उठाया था कि टोटल चक्राता ब्लॉक में 536 के आसपास ऐसे मकान थे कि जो गलत लोगों के हाथों में जा रहे थे। अच्छा। और तो वो चीज़ पे जब मैंने छानबीन करना, मतलब जब मैंने कंप्लेन किया तो उसके ऊपर जांच आई, तो आपको मतलब ये एक शॉकिंग भी लगेगा कि उन्होंने पूरी जांच को ये डाइवर्ट कर दिया कि ये एक अपने गांव के आसपास के लोगों के खिलाफ कंप्लेन कर रही है कि इनको क्यों मिला जा रहा है, ताकि आपस में लड़ाई करा के और वो चीज़ें कंप्लीट किया। तो जब मैं जांच में गई तो मुझे वहाँ से फ़ोन आ गया, कुछ जो हमारे शुभचिंतक होंगे, कि मैडम वहाँ पे कई गुंडे बाइक लेके खड़े हैं, तो आपके ऊपर हमला भी हो सकता है, तो आप ऐसे ना आए। तो मैंने इमीडिएटली त्यूनी एसएचओ संदीप पवार जी थे, उनको फ़ोन किया और उन्होंने इमीडिएट पुलिस पूरी वैन में आ गई और फिर तब मैं गई। तो वहाँ पे जब तक मैं गई और वहाँ पे 60-70 लोग ने मुझे घेर के, और जो उसमें आदमी था जिसके बगीचे का उद्घाटन मंत्री ने किया हो, खुद की 8-9 दुकानें वहाँ हैं, और वो प्रधानमंत्री आवास के लिए अपना नाम डाल के रखा था, तो उसका भी कैंसिल हो रहा था। तो वो आके मुझे आर्गुमेंट करना शुरू किया। जैसे ही पुलिस आई, फिर पुलिस ने सबको भगा दिया, तो कुछ हो नहीं पाया। तो इस तरह की जो चीज़ें थी, मतलब ये इंसिडेंट जो था यहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जब तो वो ये लोगों को बोलना शुरू किया कि ये तो बाहर की है, इसको क्या पता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हम चाहेंगे वो होगा और हमारी चलती है। और वो किसी पद पे भी है, कांग्रेस पार्टी से किसी पद पे, तो ऐसे बहुत सारे आउट ऑफ द माइंड लोग मिले कि जिनको कुछ सोचने समझने की शक्ति, मुझे ऐसे ही बोलना पड़ेगा कि उनको सही गलत नहीं है। उनको तो ऐसा होना चाहिए कि भगवान ने मुझे संपन्न किया है, तो क्यों ना मैं अपना चीज़ें गरीबों के लिए जो कुछ सहयोग कर सकते वो करे। उसके बाद अभी रिसेंटली, उसके बाद भी बहुत सारे इंसिडेंट्स तो और भी रिसेंट का मैं एग्जांपल दूंगी कि कुछ 4-5 प्रधान मिलके, और वो एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो उन्होंने देहरादून में बैठ के मेरे खिलाफ एप्लीकेशन बनाई। 3 लोगों ने साइन किया और बाकी फर्जी साइन कराए 2-3 लोगों के, और मेरे खिलाफ जो लेटर लिखा कि ये बाहर की है, यहाँ आके वो करती हैं। और उसके बाद जो यहाँ के विधायक जी हैं, उन्होंने भी मेरे खिलाफ लेटर लिखा, उसमें भी ये बोला गया कि ये बाहर की है और यहाँ पे काम नहीं करने दे रही है, ये नहीं। तो मैं उन लोगों, मतलब आप सोचो कि अगर आप इस देश के बाहर के होते तो अलग होता। वो लोग भी कहीं ना कहीं जो है, उनकी एज तो अभी 20 साल की तो होगी नहीं, इतनी बड़ी होंगी, तो उनकी भी तो वो यूपी के ही बॉर्न कहे जाएंगे। उनके डेट ऑफ बर्थ पे जो सर्टिफिकेट है बिल्कुल उनका भी तो यूपी का है, बिल्कुल। और मेरा भी बर्थ सर्टिफिकेट यूपी का है। तो मैं उनसे अलग कैसे हो गई, मैं बाहर ही कैसे हो गई। बाद में उत्तराखंड अलग हुआ। तो लेकिन जब मैं इतना अच्छा काम करी, तो वो 2-4 लोगों के बोलने से कि बाहर की ये, मैं यहाँ की बहू हूँ और यहाँ की बहू को बहुत बड़े लेवल पे एक्सेप्ट किया गया है। और मुझे ये मतलब बोलने में भी एक खुशी होगी कि जब मैं मुंबई में थी तो हम वहाँ के गवर्नर माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी होते थे। तो मैं ये सोचती थी कि ये तो हमारे उत्तराखंड से, क्यों ना कभी मिला जाए, ये किया जाए कैसे। जब मैं यहाँ पे आई तो वो हमारे गांव फेड़ी चाय, और अच्छा। उन्होंने जब हमारा काम देखा तो इतना सारा अप्रिशिएट किया, और उन्होंने सबको बोला कि हमारी बहू, हमारी बहू। तो कुछ लोग हैं जो बाहर बोलने वाले, उनसे फर्क नहीं पड़ता। और कृषि के कामों को देखा जाए तो कृषि का जो मैं काम कर रही हूँ, इतने सारे जो किसान हैं उनको एक रूफ के अंदर सारी चीज़ें प्रोवाइड करना। और अभी भी जल्द ही किसानों के लिए एक मैं बहुत अच्छी योजना लेके आऊँगी कि जिसमें हम जितने भी बंजर ज़मीन है उसके ऊपर कुछ अलग करके, और वो मॉडल
एक जगह हमारे गांव से सिलेक्ट अभी हुआ है, वो हम करने वाले हैं सरकार के साथ मिलकर प्रोजेक्ट। तो जिसमें जो भी वो अगर वो सक्सेसफुल रहा तो हम उत्तराखंड के अलग अलग जगह पे रेप्लिकेट करेंगे। तो उसमें भी हमारे जो कृषि मंत्री हैं माननीय गणेश जोशी जी, उनका काफ़ी सहयोग रहा और वो लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया मेरे काम को और हेल्प कर रहे हैं। तो जहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो डिस्करेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसे भी लोग हैं कि जो बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट की जो लोग मोटिवेट कर रहे हैं। तो लाइफ ऐसी चल रही है।